गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी में पढ़ेंगे मुहावरे के बारे में, है ना। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ का परित्याग करके, है ना, अपने सामान्य अर्थ का परित्याग करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है ना। उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। जबकि लोकोक्ति क्या होती है? ठीक इसके विपरीत लोकोक्ति को माने तो ज्यों का त्यों रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मुहावरा में क्या अपने सामान्य अर्थ को परित्याग करके किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। चलिए देखते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। अंगारे बरसना, नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? अंगारे बरसना। अंगारे बरसना मीन्स बहुत अधिक गर्मी पड़ना। इसका वाक्य में प्रयोग करके देखिए। राजस्थान में जेठ के महीने में अंगारे बरसते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मीन्स बुद्धि नष्ट होना, है ना। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा तो है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? बुद्धि नष्ट होना। वो क्या बोल देते हैं मुहावरे में? अक्ल पर पत्थर पड़ना। वाक्य में प्रयोग। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़े थे कि मैं राजू जैसे बदमाश की बातों में आ गया। उंगली उठाना, दोष निकालना। मनुष्य को अपने व्यवहार में ईमानदार रहना चाहिए ताकि उस पर कोई उंगली न उठा सके। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। वाक्य में प्रयोग। मित्र समझकर मैंने राम से सहायता मांगी किंतु उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। बेचारे रामदास का इकलौता पुत्र क्या मरा, अंधे की लकड़ी ही छीन गई। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। तुम हमारे साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? अपनी खिचड़ी अलग क्यों पकाते हो? आंखों का तारा बहुत प्यारा होना। संजय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गए। आंखें दिखाना, इशारे से धमकाना। पिता ने जो ही आंखें दिखाई, मोहन पुस्तकें लेकर पढ़ने चला गया। आंखें चुराना, सामने आने से कतराना। जब धन दौलत न रही तो मित्र भी आंखें चुराने लगे। आंखें बिठाना, है ना, आंखें बिछाना, जिसको बोलते हैं प्रेम सहित आदर करना। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ भी, है ना, हमारे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं लोग उनके स्वागत में आंखें बिछाते हैं, अर्थात प्रेम सहित आदर करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मीन्स विश्वासघाती होना। तुम रवि को अपना मित्र मत समझो, वह आस्तीन का सांप है। कभी न कभी वह धोखा जरूर देगा। आग बबूला हो जाना, अत्यंत क्रोधित होना। भरी सभा में अपमानजनक शब्द सुनते ही सेठ जी आग बबूला हो गए। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। हिमालय की चोटियाँ आकाश से बातें करती हैं। आकाश पाताल का अंतर मीन्स बहुत अंतर होना। राम और श्याम यद्यपि सगे भाई हैं, फिर भी उनके स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल एक कर देना, बहुत प्रयत्न करना। अच्छे विद्यार्थी परीक्षा में उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं। आटे में नमक बहुत कम संख्या या मात्रा। पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या आटे में नमक के बराबर है। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कुछ विद्यार्थी शिक्षक के चले जाने पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। ईद का चांद होना, बहुत कम मिलना या कम दिखाई देना। मित्र, तुम आजकल कहाँ छिपे रहते हो? तुम तो ईद के चांद हो गए हो। ईंट का जवाब पत्थर से देना, दुष्टता का उत्तर दुगुनी दुष्टता से देना, अर्थात उससे ज़्यादा दुष्टता से देना। अगर फिर पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईंट से ईंट बजाना मीन्स नष्ट भ्रष्ट कर देना। अंग्रेजी सेना ने झांसी के दुर्ग की ईंट से ईंट बजा दी। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर सारी वस्तु पर अधिकार कर लेना। अंग्रेजों को भारत में केवल व्यापार की सुविधा मिली थी, लेकिन धीरे धीरे वे उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने लगे और भारत पर अधिकार कर लिया।
उंगली पर नचाना, वश में रखना। कुछ पत्नियां अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं। कमर कसना, तैयार होना। हमारे जवानों ने शत्रु का मुकाबला करने के लिए कमर कस ली है। कमर टूटना, हिम्मत हार जाना। व्यापार में इतनी बड़ी हानि होने से सेठ करमचंद की कमर टूट गई है। कदम चूमना, खुशामद करना। चाहे मेरी नौकरी रहे या ना रहे, मैं किसी के कदम चूमने को तैयार नहीं। कलेजा मुंह को आना, हृदय को दुख उमड़ना, हृदय का दुख उमड़ जाना। जब मैं अपने स्वर्गवासी मित्र को याद करता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना। प्रतियोगिता में मेरे प्रथम आने पर सुदर्शन के कलेजे पर सांप लौट गया। कलई खोलना, भेद खोलना। अगर तुमने मुझे नौकरी से हटाया तो मैं तुम्हारी सारी कलई खोल दूंगा। कठपुतली बनना, किसी के इशारे पर चलना। पाकिस्तान कभी अमेरिकी तो कभी चीन की कठपुतली बनकर शांति प्रिय भारत के सारे प्रयत्न धूल में मिला रहा है। कान भरना, चुगली करना। मदन अपने साथियों के विषय में सदा अफसरों के कान भरता रहता है। कानों में तेल डालना, जानते हुए भी अनजान बनना। सारे शहर में तुम्हारी बदनामी हो रही है और तुम कानों में तेल डालकर यहाँ बैठे हो। कान पर जूं तक न रेंगना, प्रभाव न होना। मैंने राजू को बहुत बार समझाया पर उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगी। कान खड़े होना, सावधान हो जाना। सिपाही को देखते ही चोरों के कान खड़े हो गए और वे भाग गए। कानाफूसी करना, चुपचाप बातें करना। श्रेणी में बैठकर जो छात्र कानाफूसी करते रहते हैं उन्हें पाठ समझ नहीं आता। काठ का उल्लू, अत्यंत मूर्ख। इस गंभीर समस्या पर तुम रामू से क्या राय लोगे? वह तो निरा है ना काठ का उल्लू है। कामकाजी घोड़े दौड़ाना, केवल योजना बनाना। भारत देश की समस्या केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से हल नहीं होगी, इसके लिए रचनात्मक कार्य की आवश्यकता है। काम आना, मारा जाना। बांग्लादेश की लड़ाई में हमारे सैकड़ों वीर युद्ध क्षेत्र में काम आए। किनारा करना, अलग होना। योगीराज अरविंद ने ईश्वर भक्ति की ओर जाने के लिए राजनीति से किनारा कर लिया, मीन्स अलग हो गया। कोल्हू का बैल मीन्स दिन रात मेहनत करना। रामू कोल्हू के बैल की तरह लहू पसीना बहाता रहता है, फिर भी उसे भरपेट रोटी नहीं मिलती। कोड़ में खाज, विपत्ति पर विपत्ति। राजकुमार पहले ही ऋण के बोझ से दबा था, फिर भी कोड़ में खाज की भांति नौकरी भी छूट गई। खाक छानना, भटकते फिरना। मैंने नौकरी के लिए कितनी खाक छानी परंतु मुझे सफलता नहीं मिली। खाक में मिलाना, बर्बाद कर देना। इस कपूत ने घर की इज्जत खाक में मिला दी। ख्याली पुलाव पकाना, कोरी कल्पना में डूबे रहना। भाई, ख्याली पुलाव का पकाने से क्या लाभ? जब कुछ करके दिखाओगे तब हम तुम्हें मानेंगे। खून सूखना, डर जाना। नए मुख्य अध्यापक के सामने विद्यार्थियों का खून सूख जाता है। खेत आना, खेत रहना, युद्ध में मारे जाना। महाभारत के युद्ध में अनेक सुरमा खेत रहे। गड़े मुर्दे उखाड़ना, भूली बातों को फिर से याद करना। अरे भाई, जो होना था सो हो चुका, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ? गज भर की छाती होना, उत्साहित होना। पुत्र की उन्नति का समाचार सुनकर बूढ़े पिता की गज भर की छाती हो गई। गर्दन पर छुरी फेरना, अत्याचार करना। निर्देश व्यक्तियों की गर्दन पर छुरी फेरते हुए तुम्हें दया क्यों नहीं आती? गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणवान व्यक्ति। श्री लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। एक निर्धन परिवार में जन्म लेकर वे भारत के प्रधानमंत्री बन गए। गुल खिलाना, कोई शरारती करना, कोई शरारत करना। विनोद बहुत शैतान है, प्रतिदिन कोई न कोई गुल खिलाता ही रहता है। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था कि कुछ शरारती लड़कों ने शोर मचाकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। गोबर गणेश मूर्ख व्यक्ति या भोला व्यक्ति। संत राम तो बिल्कुल गोबर गणेश है, उसे साधारण व्यवहार की बातें भी मालूम नहीं। गीदड़ भपकी, कोरी धमकी। अरे जाओ जाओ, यह गीदड़
भभकी किसी और को दिखाना, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं। गाल बजाना व्यर्थ की बात अथवा गर्व करना, तुम्हें तो संसार में कुछ करके दिखाना चाहिए, केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। गागर में सागर भरना, संक्षेप में बहुत कुछ कह देना। भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी सारी शिक्षा को गागर में सागर के समान भर दिया है। घड़ों पानी वहाँ पढ़ना, अत्यंत लज्जित होना, परीक्षा में नकल करता हुआ जब मोहन पकड़ा गया, है ना, परीक्षा में नकल करता हुआ जब सोहन पकड़ा गया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया, मीन्स बहुत लज्जित हो गया। घर में गंगा बहना है ना, घर में गंगा बहना मीन्स सुख की हर वस्तु सुलभ होना। भाई तुम अमीर बाप के बेटे हो, तुम्हें पढ़ाई की क्या चिंता, तुम्हारे घर में तो गंगा बहती है। घाट घाट का पानी, बहुत अनुभवी और चालाक होना, तुम लालचंद की समानता नहीं कर सकते, उसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है। घी के दिए जलाना, आनंद मनाना, तुम्हारे लिए तो घी के दिए जलाने का दिन है। इतनी बड़ी पदोन्नति तुम्हें अचानक जो मिल गई। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, परीक्षा समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोया करते हैं। चकमा देना मीन्स धोखा देना, घर वालों को चकमा देकर कुछ लड़के बहुत सा धन बटोर लेते हैं। चंपत होना मीन्स भाग जाना, हमारा नौकर कल रात घर का सामान लेकर चंपत हो गया। चांदी का जूता, रिश्वत देना, आज की दुनिया में चांदी के जूते बिना कोई काम नहीं बन सकता। चार चांद लगाना, शोभा और प्रतिष्ठा बढ़ाना, आपने हमारी स्कूल में पधार कर उत्सव को 4 चांद लगा दिए हैं। 420 होना मीन्स धोखेबाजी होना या धोखेबाज होना, राधे श्याम बड़ा 420 है, उसके चक्कर में न पड़ना। चिकना घड़ा, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, गणेश तो चिकना घड़ा है, उस पर कोई तुम्हारे उपदेश का कोई असर नहीं होगा। चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना, आक्रमण के समय तुम्हें रणभूमि में जाना चाहिए, घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठना तुम्हें शोभा नहीं देता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अत्यंत लज्जा की बात, तुम्हारे जीते जी तुम्हारी माँ बहनों का कोई अपमान करे, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चोली दामन का साथ बहुत घनिष्ठ होना, पतंग और डोर दोनों एक साथ ही अच्छे लगते हैं क्योंकि दोनों का चोली दामन का साथ जो है। छठी का दूध याद आना, है ना, भारी संकट का सामना करना, राणा प्रताप से टक्कर लेते ही अकबर को छठी का दूध याद आ गया। छप्पर फाड़ कर देना, बिना प्रयत्न के धन की प्राप्ति, ईश्वर जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ करके देता है। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना, भारत की प्रगति देखकर चीन और पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। छुपा रुस्तम, छिपा हुआ गुणवान व्यक्ति, हम तो रमेश को एक मामूली व्यक्ति समझ रहे थे, वह तो छुपा रुस्तम निकला। जली कटी सुनाना, सच्ची किंतु कड़वी बातें कहना, जब सीता की माँ ने अपने घरेलू झगड़े में मेरा नाम लिया तो मैंने उसे खूब जली कटी सुनाई। जमीन आसमान एक करना, बहुत प्रयत्न करना, उसने अपने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। जलती आग में घी डालना, क्रोध को अधिक बढ़ाना, दोनों मित्र आपस में पहले उलझ रहे थे, भगवान दास ने आकर जलती आग में घी डाल दिया। जले पर नमक छिड़कना, दुखी दिल को और दुखाना, वह बेचारा परीक्षा में फेल होने के कारण पहले से ही दुखी है, तुम उसे डांटकर क्यों जले पर नमक छिड़क रहे हो। जंगल में मंगल, निर्जन स्थान में भी आनंद, जब दो मित्र आप साथ हो तो जंगल में मंगल होता है। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सहना, पिताजी ने सबके सामने जब हरीश को फटकारा तो वह जहर का घूंट पीकर रह गया, है ना। ओके, तो इतना ही इसमें मुहावरे पढ़ते हैं। इसका सेकेंड वीडियो में मैं और इसके अतिरिक्त मुहावरे का एग्जाम्पल को समझाऊंगा। ओके।